हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो गाइज आज अपन डिस्कस करेंगे जो अभी एमपी एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम होगा उसके एक्चुअल आंसर की जो भी रिलीज हो गई उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो आने वाले एग्जाम जैसे एमपी का वापस सीएचओ का एग्जाम होगा, जो अभी रिसेंटली यूपी सीएचओ एग्जाम आने वाला है, पंजाब सीएचओ एग्जाम या हिमाचल सीएचओ एग्जाम, किसी भी टाइप का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके में क्वेश्चन रहेंगे। तो गाइज सीएचओ एग्जाम देने से पहले पुराने जितने भी सीएचओ पेपर हो रखे हैं वो सारे के सारे आप एक बार देख के चले जाना। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें। द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन, यानी ब्रेस्ट बोन को एनाटॉमिकल टर्म में क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन थे ए सेक्रम, बी स्टर्नम, सी पटेला एंड डी क्लेविकल। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टर्नम को ही अपन क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन बोला जाता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार था, द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस बाय, यानी नेशनल का क्या प्लान था? अपने नेशनल का प्लान क्या था ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का, यानी कब तक एम रखा गया है कि कब तक अपन टीबी को एलिमिनेट कर देंगे? तो इसमें ऑप्शन थे 2025, ऑप्शन सेकंड था 2030, थर्ड था 2035 एंड फोर्थ था 2014। 2014 इस प्रकार ऑप्शन थे। तो इसका राइट आंसर था 2025, यानी 2025 तक ये प्लान बनाया गया था, ये एम रखा गया था कि ट्यूबरक्लोसिस को अपन क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। फिर इसके अलावा अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, यानी जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसमें लोवेस्ट लेयर को अपन क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन था स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड लोनोस्फेयर। तो इसका आंसर गया था ट्रोपोस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर में लेयर होती है, अलग अलग टाइप की लेयर होती है, उसमें लोएस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर अपन लेयर बोला जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर गया था। इसके बाद में आता है विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। फोर्थ क्वेश्चन ये था, ऑप्शन सियाटिका, पेरोनियल, पिडेंडल एंड टीबियल। तो इसका राइट आंसर सियाटिका नर्व क्या है? लार्जेस्ट नर्व है किसमें? अपनी बॉडी में। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या था इसका? फिफ्थ क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर इज, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी पोन्स एंड डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी होने के कारण क्या हो सकता है? अपना बॉडी टेम्परेचर क्या हो सकता है? अब नॉर्मल हो सकता है, या तो एलिवेटेड हो सकता है या कम होने के चांसेस है, यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर जाएगा। सिक्स क्वेश्चन इस प्रकार था, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरल कोर्टिकोइड आर सिक्रेटेड बाय, किसके कारण ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरल कोर्टिकोइड सिक्रेट होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है माना गया? एड्रिनल ग्लैंड को इसका राइट आंसर माना गया। क्या माना गया? एड्रिनल ग्लैंड को राइट आंसर माना गया। इसके अलावा भी ऑप्शन में थे पेनक्रियास, गोनाड्स एंड हाइपोथैलेमस, जो कि राइट आंसर इसके नहीं होंगे। सब्सटेंसिया नाइग्रा सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, यानी जो सब्सटेंसिया अपना नाइग्रा है जो प्रेजेंट होता है अपने, क्या होता है किसमें प्रेजेंट होता है? सब्सटेंसिया नाइग्रा। पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है यार, ये मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, क्या मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मेनली क्या सीक्रेट करता है? तो ऑप्शन में थे एड्रेनलिन, बी डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन। तो इसका राइट आंसर है डोपामाइन। जो डोपामाइन होता है वो सीक्रेट करने का काम करता है, यानी जो सब्सटेंस या नाइग्रा अपने पार्ट होता है वो क्या सिक्रेट करता है? एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, जो सिक्रेट करने का काम करता है। डोपामिन के कारण क्या हो सकता है? सिजोपेनिया वाली कंडीशन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सिजोपेनिया वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्रिंसिपल सेल ऑफ द एपिडर्मिस दैट प्रोड्यूस केराटिन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इसका क्या आंसर जाएगा? केराटिनोसाइट। जो केराटिनोसाइट है, जो नाम से पता लग रहा है केराटिनोसाइट, यानी जो केराटिन रिलीज करने वाली साइट होती है वही इसका राइट आंसर होगा, यानी आपका क्या जाएगा? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन राइट अपर लिम्ब इज, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने डायरेक्ट पूछा कि राइट जो अपर लिम्ब होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 30, इसका राइट आंसर माना गया है।
अगला क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज ए बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन सी एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? तो सभी को पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ग्लैंड जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो आपकी होगी पेनक्रियास। पेनक्रियास को क्या माना जाता है? एंडोक्राइन भी माना जाता है और क्या माना जाता है? एक्सोक्राइन भी ग्लैंड माना जाए, क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रेट करती है। क्या करती है? हार्मोन भी सिक्रेट करती है, दूसरा एंजाइम भी ये सिक्रेट करने का काम करती है। देन अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक्स प्लेस बाय, किसके थ्रू एक्सचेंज होता है? लंग्स में। तो लंग्स में किसके थ्रू होगा? एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज होता है। किसके बीच में होता है? एल्वियोलाई में। जैसे एल्वियोलाई हो गया और अपनी बॉडी के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी अपन एल्वियोलाई ही मेन क्या हो गया? एक तरह लंग्स का पार्ट हो गया जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होने का काम होता है। अगला क्वेश्चन था, द फंक्शन ऑफ सेरिमन इज, यानी जो वैक्स बनता है अपने क्या ईयर में बनता है, वो क्या काम करता है? वो क्या काम करता है? प्रोटेक्ट टू ईयर भी काम करता है, और जो क्लीन एयर कैनाल है उसको फॉरेन पार्टिकल से बचाने का भी काम करता है, और जो एयर कैनाल है उसको वाटर डैमेज होने से भी बचाने का काम करता है। कौन करता है? द सेरिमन, जो वैक्स होता है, जो वैक्स बनता है ईयर में, वो सारे के सारे काम करता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन था, द कोजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या दे रखा है? एक्सेप्ट दे रखा है, यानी हाई बर्थ रेट होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका अर्ली मैरिज हो सकता है, सही है। ट्रेडिशनल कस्टम एंड हैबिट्स हो सकता है, वो भी सही है। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है? हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी इसका हो सकता है, कोज हो सकता है। यूनिवर्सल ऑफ मैरिज भी इसका कोज हो सकता है। तो इसमें एक से पूछा कि क्या कारण नहीं हो सकता, यानी साक्षरता उच्च दर होना ये एक तरह से कोज नहीं है किसका? हाई बर्थ रेट का इंडिया में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार अपना, द पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्लॉक इज कॉल्ड, देखो डायरेक्ट अपन को बता कि कौन सा डायग्राम है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, वो होगा अपना हिस्टोग्राम। इसका राइट आंसर जाएगा 3, इसका राइट आंसर जाएगा। देन आगे चलते हैं अपन, द इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। वापस क्वेश्चन आया एक्सेप्ट वाला, कि ऐसे कौन सा फैक्टर है जो इंक्रीज करते हैं अर्बन पॉपुलेशन को, इसको छोड़ के। तो इसमें होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी क्या कर सकते हैं? ये भी क्या कर सकते हैं? इंक्रीज करने का कारक है। क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या? कारक है क्या? दूसरा हो गया इसमें अट्रैक्शन ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन, ये भी कारक है क्या या नहीं है? देन द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विस एंड हाई मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, यानी उच्च मृत्यु दर एंड क्या हो गया? कोई भी मोर्बिडिटी या डिसेबिलिटी हो गई। तो इसमें देखो एक्सेप्ट पूछा, कि एक्सेप्ट अपन को बताना है कि कौन सा है अर्बन पॉपुलेशन में ज्यादा जन, मतलब शहरी जनसंख्या वृद्धि होने के कारक, इसके सिवाय। तो इसका राइट आंसर होगा हाई मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि ये एक कारक नहीं है, बाकी सभी कारक हो सकते हैं। The literacy rate taking in account the population in a denominator is term as, कि अपन किसको मानेंगे लिटरेसी रेट के लिए? डिनोमिनेटर किसको मानेंगे, या अपन मान सकते हैं एक मार्कर किसको अपन मानेंगे? तो उसमें राइट आंसर जाएगा करंट लिटरेसी रेट, इसका राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा? करंट लिटरेसी रेट। वैसे लिटरेसी रेट कब से काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं? अगर बच्चा 7 ईयर से अबव हो जाता है तो उसके बाद में अपन लिटरेसी रेट भी काउंट करना उसका स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। देखो इसमें ऑप्शन प्रिवलेंस है, इंसिडेंस है, सेकेंडरी अटैक रेट है, पॉइंट प्रिवलेंस रेट है। अगर इसमें दे रखा रहता है स्पेसिफिक पीरियड की जगह ओनली पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा रहता है, तो इसमें क्या जाता है? क्या जाता है? इंसिडेंस पॉइंट इसमें राइट आंसर जाएगा। इसमें देख रखा है न्यू केस अकर हो रहा है, तो न्यू केस जब भी अकर होता है तो उसका क्या माना जाता है? इंसिडेंस माना जाता है। प्रिवलेंस क्या माना जाता है? जब नया केस हो एंड क्या हो रहा है? पुराने केस भी साथ में इंक्लूड हो, न्यू प्लस ओल्ड केस को अपन प्रिवलेंस मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, an epidemic usually affecting a large proportion of the population occurring over a wide geographical area such as a continent or world is called, यानी कौन सा proportion है लार्ज का,
एरिया का जो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को, जो जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि अपन मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, एंडेमिक मान सकते हैं, स्पोरेडिक मान सकते हैं, पेंडेमिक मान सकते हैं, एक्सोटिक मान सकते हैं। यानी लार्ज लोग क्या हो रहे हैं, उस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा लार्ज लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो अपन क्या मानेंगे, उसको पेंडेमिक मानेंगे। जैसे अभी SARS-CoV-2 वायरस कंडीशन हो रही है यार, वो एक तरह से पेंडेमिक कंडीशन है, यानी पूरे देश को ग्रसित कर दिया, पूरे देश के साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग भी इसके साथ में क्या है, अफेक्टेड है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका जाएगा पेंडेमिक। वही आपसे पूछ लेते हैं एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, होता है एंडेमिक, होता है स्पोरेडिक, होता है यार एक्सोटिक। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जिस हिसाब से अपन बताते हैं। बात करते हैं अपन स्टार्ट से। अगर एंडेमिक हो गया, एंडेमिक का मीन्स हो गया यूजुअल, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही ओनली क्या हो रहे हैं, लोग ग्रसित हो रहे हैं किसी भी डिजीज से, दिस इज एंडेमिक। एपिडेमिक का मीनिंग क्या हो गया, दिस इज आउटब्रेक ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज का आउटब्रेक होना एपिडेमिक कहलाता है। और उसके बाद में स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मीनिंग आता है इनफ्रीक्वेंटली अकर होगा, अलग अलग जगह अकर हो रहा है, यानी कुछ अमाउंट में, जिसको अपन बोल सकते हैं एक तरह से स्पोरेडिक पैटर्न में हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पोरेडिक पैटर्न में हो रहा है। देन आता है एक्सोटिक, एक्सोटिक यानी अपने खुद की कंट्री की डिजीज नहीं है, दूसरे देश से जो डिजीज लेके आई गई है उसको एक्सोटिक केस अपन मानते हैं। अपन आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डिजीज अमंग एक्सपोज्ड एंड द इंसिडेंस अमंग द नॉन एक्सपोज्ड इज कोल्ड। कौन सा रेशियो कहलाएगा, जो एक्सपोज्ड को बताता है और क्या बता रहा है, नॉन एक्सपोज्ड को बताता है। तो उसका आएगा रिलेटिव रिस्क, किसको रिस्क हो सकती है उन लोगों को अपन बताते हैं, वो रेशियो इंडिकेट करेगा। यहाँ अपन मान सकते हैं ऑप्शन 2 इज अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट सेट एग्जाम के लिए भी अच्छा है, बाकी CHO एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मेन पर्पज ऑफ वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग इज, क्या होगी वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग का मेन पर्पस क्या होगा, मेनली क्या होता है इसका पर्पस होगा, उसकी पोटेंसी मेंटेन रखना, यानी वैक्सीन को डैमेज होने से बचाने का काम होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग का। मेनली ये OPV में यूज की जाती है, बाकी आजकल DPT हो गया, हेपेटाइटिस बी, इसके लिए भी वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग यूज की जाती है, लेकिन मेन किसमें यूज की जाएगी, अपनी OPV ओरल पोलियो वैक्सीन में यूज की जाती है। इसमें अलग अलग कलर कोडिंग दे रखी रहती है, क्या दे रखी रहती है, अलग अलग कलर कोडिंग भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा एंश्योर हीट डैमेज, यानी हीट के कारण वैक्सीन डैमेज हुई या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो अपन एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे, अगर हुई है तो क्या कर देंगे, अपन उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, यानी पोटेंसी मेंटेन है या नहीं है, वो चीज अपन चेक करते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग में। अगला क्वेश्चन है द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्टम ऑफ द डिजीज, यानी जहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किया वहां से लेके जो फर्स्ट साइन सिम्टम अकर होता है उस बीच के टाइम पीरियड या इंटरवल को अपन क्या बोलते हैं, उसको इंक्यूबेशन अपन पीरियड बोला जाता है। यानी राइट आंसर जाएगा अपना सेकंड राइट आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पास्ड और इज डिसेमिनेटेड टू द होस्ट इज कोल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। जो पर्सन एनिमल या ऑब्जेक्ट हो सकता है जो इन्फेक्शियस एजेंट को पास कर रहा है दूसरे की तरफ, उस होस्ट को अपन बोल सकते हैं सोर्स, अपन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ओबीसी से, द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर इन द फीटस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फीटस में कौन से चेंजेस होते हैं इसको छोड़ के, तो फीटल हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड विद स्टेथोस्कोप, सही है, स्टेथोस्कोप के अनुसार अपन सुन सकते हैं। स्केलेटल इज क्लासिफाइड हो जाता है, आईज रिमेन्स क्लोज रहती है, बॉडी ग्रोथ एक्सीलरेटेड यानी तेजी से ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाती है। लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग अकर नहीं होती, लाइटनिंग किसमें अकर होती है, वुमन में होती है, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें होती है। हर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फीटस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी फोर्थ वाला राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए वुमन सीरम एंड यूरिन विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर HCG इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, कौन सी कंडीशन में अपन चेक नहीं कर सकते हैं, दिस इज पोस्ट हिस्टेक्टोमी में नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या वेसिकुलर मोल हो, वेसिकुलर मोल तो रीजन है HCG बहुत ज्यादा होने के कारण वेसिकुलर मोल होता है, प्रेगनेंसी में चेक किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी उसमें मिलेगा HCG काउंट, लेकिन पोस्ट हिस्टेक्टोमी की गई है, हिस्टेक्टोमी करने के बाद में यूट्रस रिमूव करने के बाद में HCG काउंट
चेक नहीं करते, पॉजिटिव नहीं आता, सीरम में नहीं आता, ना यूरिन में वो पॉजिटिव आता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडी है किसमें जा रही है, टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा के थ्रू जा रही है। दिस इज ए पैसिव इम्यूनिटी, इसको क्या बोलेंगे अपन, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं अगले वाले भी। फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ वन ऑफ एंड बोथ टेस्टिस एट बर्थ इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड क्रिप्टो ओरिचिडिज्म, इसको बोला जाता है, यानी इसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस भी बोल सकते हैं, या क्रिप्टो ओरिचिडिज्म इसको बोल सकते हैं। यानी आंसर 3 इज ए इसका राइट आंसर है। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किसके थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, देखो इसमें ऑल ऑफ द आंसर इसका करेक्ट है। स्किल केयर भी होता है, उसके अलावा अर्ली डिटेक्शन, रिस्क अर्ली डिटेक्शन करके उसका इलाज कर सकते हैं, एंड एप्रोप्रिएट एंड टाइमली मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन को मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर माना गया है। व्हाइट और येलोइश व्हाइट सिक्रेशन दैट लास्ट्स फॉर 10 to 15 डे आफ्टर डिलीवरी, यानी 10 से 15 डे आफ्टर डिलीवरी में व्हाइट एंड येलो सिक्रेशन आ रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, लोचिया एल्बा बोला जाता है। अगर शुरुआत में आ रहे तो उसको बोला जाता है लोचिया रूब्रा बोला जाता है, उसके बाद में लोचिया सिरोस आता है, लास्ट में आता है लोचिया एल्बा आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। The main component of essential newborn care are the following except, इसके अलावा कौन से केयर में इंक्लूड किए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जाएगा प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम को प्रिवेंशन नहीं करेंगे, ये शुरुआती स्टेज में नहीं होता न्यूबॉर्न केयर, अभी बिहेवियरल प्रॉब्लम कहाँ से आने लग जाएगी उसमें, तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। बाकी सारे के सारे इसमें सही जाएंगे एसेंशियल केयरबोन के लिए, यानी हाइपोथर्मिया की अपन को प्रिवेंशन करना है, रिसक्सिटेशन करना है अगर हाइपोक्सिया कंडीशन करोगे, और इन्फेक्शन से अपन को बचाना है। वॉल्यूम एक्सपेंडर फॉर ए न्यूनेट इन ए सो कीज, इसका आंसर जाएगा 10 ml पर केजी ऑफ नॉर्मल सलाइन के अनुसार अपन सौ क्या कर सकते हैं, सो को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट कंजेनाइटल एनोमली इन यूट्रो इज, कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक है, अल्फा फीटोप्रोटीन भी हो गया, एमनियोसेंटेसिस भी करते हैं, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग भी अपन करते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव इज ए करेक्ट आंसर। द मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ टीटी वैक्सीन गिवन टू एंटीनेटल मदर इज, 4 वीक का गैप होता है, वीक में नहीं देर का रहता, ऑप्शन जाएगा 1 मंथ, इसका राइट आंसर जाएगा। फर्स्ट डोज अपन एज अर्ली एज अपन प्रोवाइड करते हैं, अपन को पता तो लग गया कि प्रेग्नेंट हो गई मदर, तो उसी टाइम अपन को फर्स्ट डोज प्रोवाइड करनी है, उसके बाद में 4 वीक का गैप या 1 मंथ का गैप देके अपन सेकंड डोज प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन है बेबीज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी आर, कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर जाएगा प्री टर्म ही है, क्या होगा प्रीमेच्योरिटी के लिए, प्री टर्म वो सबसे ज्यादा है जोखिम के लिए। अगला विटामिन ए सप्लीमेंट इज अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ, तो इसका राइट आंसर जाएगा 5 ईयर एज तक पर विटामिन ए की सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर शुरुआती बात करें फर्स्ट डोज की तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, देन उसके बाद में अगली डोजेज जितनी भी होंगी 8 डोजेज होंगी, फर्स्ट एक तो फर्स्ट हो गई, उसके बाद में रिमेनिंग 8 यानी टोटल 9 डोज होती है, तो रिमेनिंग 8 डोज 2 अमल या 2 इंटरनेशनल यूनिट अपन प्रोवाइड करते हैं, 5 ईयर तक ये प्रोवाइड की जाती है। मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन हैज टू बी गिवन, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन कब प्रोवाइड की जाती है, तो आफ्टर बर्थ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 9 मंथ। देखो वैसे तो क्या होगा, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन इन 9 मंथ पे प्रोवाइड की जाती है, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन 15 to 18 मंथ प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होगा, इसमें चेंजेस कर दिए गए, मम्स को भी इंक्लूड कर दिया गया जो इसमें गलत है, मम्स नहीं होगा, मीजल्स रूबेला 9 मंथ पे प्रोवाइड की जाती है, मीजल्स मम्स रूबेला 15 मंथ ऑफ एज पे प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसमें हाईएस्ट ही 9 मंथ दे रखा है, तो ये हाईएस्ट 9 मंथ अपना जाएगा, क्योंकि आफ्टर 9 मंथ ही आता है 15 मंथ ऑफ एज। At the healthcare facility, health worker can adequately protect vaccine by all of the following measures except, किसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा। देखो एक्सेप्ट का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करने वाली चीज कौन सी है, अब नॉन प्रोटेक्ट करने वाली चीज कौन सी आ जाएगी, एक्सेप्ट यानी इसके अलावा कौन सा आंसर जाएगा, तो अपना राइट आंसर जाएगा स्टोर वैक्सीन इन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओनली, गलत है। डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर में अपन स्टोर करेंगे तो वो क्या प्रोटेक्ट नहीं होगी, जैसे पोलियो एंड मीजल्स वैक्सीन ये खराब हो जाएगी, तो इसमें राइट आंसर फोर्थ जाएगा।
द रूट ऑफ एडमिशन ऑफ साल्क पोलियो वैक्सीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो इसमें देख रहा है साल्क पोलियो वैक्सीन, कुछ लोग इसको पोलियो वैक्सीन करके डायरेक्ट क्या मानेंगे, ओरल यानी ओपी भी मानेंगे। सेबिन पोलियो वैक्सीन होती है ओरल, साल्क पोलियो वैक्सीन क्या होती है, इंट्रामस्कुलर देते हैं या सबक्यूटेनियस रूट से अपन प्रोवाइड करते हैं। दोनों ऑप्शन में हो, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस, तो राइट आंसर अपना इंट्रामस्कुलर जाता है। यानी ये आईपीवी वैक्सीन की बात कर रहा है, जिसकी खोज साल्क ने की थी 1954 में की थी, उसकी बात कर रहा है, तो इसका आंसर इंट्रामस्कुलर जाएगा। द वैक्सीन फॉर येलो फीवर इज, कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, येलो फीवर वैक्सीन कौन सी यूज की जाएगी, तो इसमें स्ट्रेन का नाम पूछा गया है, वैक्सीन के कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है, तो 17D वैक्सीन, ये येलो फीवर वैक्सीन का स्ट्रेन का नाम है, तो ये यूज किया जाता है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कौन सी वैक्सीन इसमें इंक्लूड है, तो सभी को पता विटामिन ए वैक्सीन ये इंक्लूड है, मीजल्स के साथ में ये वैक्सीन दी जाती है। 9 मंथ ऑफ एज से स्टार्ट कर देते हैं अपन। द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट आर, कौन सा टारगेट ग्रुप होगा, 6 से 10th क्लास स्टूडेंट इसका टारगेट ग्रुप होता है, क्योंकि एडोलेसेंट गर्ल्स में मेनली ये प्रोवाइड की जाती है आयरन फोलिक एसिड, क्योंकि क्या होता है आयरन एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी मेनली स्कूल एज ग्रुप में देखी गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल, मेनली कौन सा जाएगा, एडोलेसेंट गर्ल्स में जाएगा, एंड बॉयज इन 6 to 12th क्लास, जो 6 से 12th क्लास के स्टूडेंट हो गए उनमें मेनली इसका राइट आंसर जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल, यानी ऑल सब इंक्लूड है एक्सेप्ट, इसके अलावा इंक्लूड नहीं है। वीकली आयरन फोलिक एसिड टेबलेट प्रोवाइड करनी है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम को चलाना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना है, विटामिन ए सप्लीमेंट कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आंसर इज फोर्थ। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, फीमेल में फर्स्ट साइंस कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फर्स्ट साइंस कौन सा है, तो सबसे पहला आता है थेलार्की, थेलार्की का मीनिंग हो गया ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फर्स्ट साइन देखा जाता है प्यूबर्टी का इन फीमेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेनन एंड मार्शल के 5 साइन है, जिसमें से फर्स्ट साइन अपना थेलार्की होता है, लास्ट साइन होता है अपना मेनार्की होता है। द डोजेज ऑफ टेप एल्बेंडाजोलोल की कितनी अपन डोज प्रोवाइड करेंगे, जो अपना क्या कर सकता है, किसको रोकने के काम है, हेलमिंट्स इंस्टेशन इन एडोलिसेंट, एडोलिसेंट में क्या हो रहा है, कृमि रोग को रोकने के काम आता है, तो इसमें 400 mg अपन डोज प्रोवाइड करती है एल्बेंडाजोल की। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम वाज इंप्लीमेंट फॉर एडोलिसेंट ग्रुप, कौन से एज ग्रुप के लिए मेनली ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम लागू की है, 10 से 19 ईयर के जो फीमेल होती है, एडोलिसेंट गर्ल होती है, उसके लिए मेनली ये लागू की गई है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला चलता है बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्म और क्लिनिकली डायग्नोस केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्वॉल्विंग प्लूरा, लिम्फ नोड, एब्डोमेन एंड जेनेटिको यूरिनरी ट्रैक इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं, यानी टीबी का पूछा है। टीबी मेनली 2 टाइप की होती है, पल्मोनरी होती है, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। लंग्स को छोड़ के कहीं पे भी टीबी हो तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, तो इसका राइट आंसर बी जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट एक्सेप्ट, इसको छोड़ के कौन सा फीको ओरल रूट से हो सकता है, हेपेटाइटिस बी फीको ओरल रूट से नहीं होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस डी होता है, डायरिया होता है, पोलियोमिलाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस बी किसके कारण हो सकता है, ब्लड कॉन्टैक्ट के कारण, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण मेनली देखा गया है। द इलनेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट ऑल आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा मॉस्किटो बाइट के कारण होता है, बाकी नहीं होता। देखो इसमें लिम्फेटिक फिलारियासिस, मलेरिया, डेंगू, ये सब मॉस्किटो के कारण होता है, क्या होता है, मॉस्किटो के कारण होता है। सार्स को क्या होता है, वायरस के कारण होता है, डायरेक्ट किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण हो सकता है, ड्रॉपलेट हो सकता है, इसके कारण होता है। लेकिन मॉस्किटो बाइट के कारण फिलारियासिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी कंडीशन हो देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन भी चिकनगुनिया से रिलेटेड है, चिकनगुनिया किसके थ्रू फैलता है, देखो अभी बताइए था, मॉस्किटो बाइट के कारण फैलता है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन अकर ओनली व्हेन द पर्सन इज पॉजिटिव फॉर, किसके लिए पॉजिटिव है, बी, हेपेटाइटिस बी के लिए पॉजिटिव है तो बीटा हेपेटाइटिस डी देखा जाता है। अगर पर्सन हेपेटाइटिस ए के लिए पॉजिटिव है तो उसमें हेपेटाइटिस ई देखा जाता है, क्या देखा जाता है, हेपेटाइटिस ए के लिए हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो हेपेटाइटिस डी देखने को मिल सकता है।
द इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय वेरियोला वायरस, देखो वेरियोला वायरस के कारण किसके होता है, तो उसके कारण स्मॉल पॉक्स होता है, एंड वेरिसिला के कारण कौन सा होता है, चिकन पॉक्स देखने को मिलता है, रूबियोला के कारण मिजल्स देखने को मिलता है, रूबेला के कारण जर्मन मिजल्स देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर तो स्मॉल पॉक्स होगा। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स इज, कौन सा मोड है ट्रांसमिशन का चिकन पॉक्स का, ड्रॉपलेट, उसके अलावा हो सकता है ड्रॉपलेट है, इन्फेक्टेड ब्लड है, मॉस्किटो है, या रोडेंट है। तो इसका आंसर होगा ड्रॉपलेट न्यूक्लिया ही है, मेनली जो ड्रॉपलेट निकलते हैं न्यूक्लिया के वही चिकन पॉक्स को मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपन मान सकते हैं। कि इसमें देखा किस तरह फैलेगा, देख मॉस्किटो एक बार काटेगा बाइट करेगा इंसान में फैल गया, फिर उसके अलावा ट्रांसमिशन किस प्रकार होगा, कम्युनिकेबल किस प्रकार होगा, यानी जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई निकलेंगे उसके थ्रू ट्रांसमिशन होने के चांसेस है। इसमें किसके कारण पूछा नहीं कि ट्रांसमिशन किस वजह से हो रहा है, वो पूछा गया। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ डिप्थीरिया एक्सेप्ट, कौन सी है, तो नेजल डिप्थीरिया भी होता है, लेनिंजो ट्रैकियल डिप्थीरिया भी होता है, क्यूटिनियस डिप्थीरिया भी होता है, सिस्टमेटिक कोई भी डिप्थीरिया टाइप नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज टू ट्रीट कैरियर ऑफ डिप्थीरिया इज, कौन सी यूज की जाती है, तो इसका राइट आंसर इरिथ्रोमाइसिन मेनली यूज की जाती है, किसके लिए, जो कैरियर है डिप्थीरिया के कैरियर को ट्रीट करने के लिए मेनली यूज की जाती है। पर्टुसिस आल्सो नोन एज, पर्टुसिस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वुपिंग कप भी बोला जाता है। वुपिंग कप के अलावा अगर 100 डे इसको होता है, क्या होता है कप आता है, तो भी इसको बोला जाता है, किसको, पर्टुसिस को बोला जाता है। और मेनली नाइट में वुपिंग कप ज्यादा देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन इज ए मेजर कॉज ऑफ माइट्रल इनसफिशियंसी एंड स्टेनोसिस, तो इसका राइट आंसर है रूमेटिक फीवर, ये ऐसी कंडीशन है जो माइट्रल इनसफिशियंसी करती है और स्टेनोसिस का काम करती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। When the causes of hypertension are known, it is called, यानी जब क्या होता है हाइपरटेंशन स्टार्ट होता है और अननोन रीजन की वजह से हो रहा है तो उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन अपन बोला जाता है, यानी जिसका कारण पता नहीं वो क्या होगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन होगा अपना। द लाइफ स्टाइल दैट हैज ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो उसका आंसर होगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल यूज कर रहा है, यानी उसको पता नहीं किस प्रकार का अपन को खाना है, किस प्रकार रहना है, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड हो रहा है, बाहर की चीजें खा रहा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो उसको सीएडी कोरोनरी हार्ट डिजीज सीएचडी हो सकता है, या सीएडी भी उसको देखने को मिल सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच ऑफ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अगर कोई भी अपन हेल्थ चेकअप करे, किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग करे, किसी भी प्रकार टेस्ट करे, तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। तो इसका राइट आंसर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए ये रिस्क फैक्टर नहीं है। तो अगर विटामिन ए की हाई टेबलेट देंगे तो उसके लिए रिस्क फैक्टर नहीं है, बाकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन उसको हो रहा है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं, तो डीएम होने के चांसेस है। नेशनल प्रोग्राम एमबीसीडीसी आस इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, देखो इसमें होगा C4 कैंसर होगा, एनपी का मीनिंग हो गया नेशनल प्रोग्राम, सी का मीन्स कैंसर हो गया, डी का मीन डायबिटीज हो गया, वापिस सी का मीनिंग कार्डियोवास्कुलर हो गया, लास्ट में एस का मीनिंग हो गया स्ट्रोक हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर जाएगा। Which of the following is a major cause of type 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के लिए मेजर कॉज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा, सीधी सी बात है ओबेसिटी इसका मेजर कॉज होगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में बी यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट विथ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर अपन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर है टाइप 2 डायबिटीज, इसका राइट आंसर होगा। द डिजीज covered by national vector borne disease control program all of the following except इसको छोड़ के, यानी मलेरिया, फिलेरिया, काला आजार, ये वाली डिजीज नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज में आती है, लेकिन टीबी इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है टीबी। बाकी मलेरिया, फिलेरिया, काला आजार वेक्टर बोर्न डिजीज है। जो भी डिजीज मॉस्किटो के कारण, फ्लाइज के कारण, टिक के कारण होती है उसको वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं। The major initiative taken under the National Leprosy Eradication Program is, तो उसका राइट आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें ड्रेसिंग मटेरियल, सपोर्टिंग मेडिसिन भी दी जाती है, माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं और 5,000 रुपए भी इसमें दिए जाते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए।
द प्रोग्राम दैट एम टू ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन इज, उसको क्या बोलेंगे, नवजात शिशु सुरक्षा योजना उसको बोलेंगे, जो क्या करेगा, बेसिक न्यूबॉर्न एंड रिससिटेशन केयर प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसका राइट आंसर 2 जाएगा, सेकंड जाएगा। व्हाट इज proposed timeline for registration of mother according to the micro birth plan of जननी सुरक्षा योजना के अनुसार कौन सा होगा? तो इसमें आंसर आएगा, इसमें सेकंड वाला आंसर जाएगा, एटलीस्ट 20 से 24 वीक तो होनी चाहिए एक्सपेक्ट ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी। Which of following can volunteer themselves under the Vande Mataram scheme for providing safe motherhood service? Safe motherhood service provide करने के लिए कौन वॉलेंटियर होगा? जो भी कोई ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट होगा वो वॉलेंटियर की तरह काम करेंगे। बाकी ऐसे नॉर्मल वर्क करेंगे जैसे एएनएम, आशा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। बाकी अपनी स्वैच्छिक इच्छा से कौन कर सकता है? ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। The National Adolescent Health Program was launched in the year, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम? 2014 में, 2014 में, यानी आंसर ए इज का राइट आंसर है। आर के आस्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर के आस्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसमें क्या पूछेगा, इसकी 6 प्रायोरिटी क्या है, इसको छोड़ के। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम हैज फॉलोइंग 6 प्रायोरिटी एरिया एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। तो इसका आंसर जाएगा एड्रेस कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज को छोड़ के, इंप्रूव न्यूट्रिशन, एनेबल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिवेंट इंजरी एंड वायलेंस, ये करेक्ट आंसर है। और इनकरेक्ट कौन सा होगा? एड्रेस कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज, ऑप्शन 3। विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर? पंजाब को बोला जाता है 5 रिवर का समूह। वर्ल्ड हेल्थ डे किसको बोला जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि ये इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नर्सेस डे अपन का 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन इसका क्या जाएगा? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर जाएगा। द स्टेट इन विच द फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन, दिस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? फेमस अजंता केव्स कहाँ पे? अजंता की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में। Which of the most popular classical dance form for आंध्र प्रदेश? इसका आंसर सभी को पता है, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर है। कुचिपुड़ी किया जाता है। पोस्टमार्टम वुमन should be instructed to perform Kegel exercise for which of the following purpose? Kegel exercise किसके लिए की जाती है? जो पेल्विक मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर जाएगा, यानी फोर्थ वाला राइट आंसर जाएगा। ए प्राइमरी ग्रेविडा मदर डिलीवरी, a male baby delivery किया, the newborn has visible secretion after birth, the nurse has suction the newborn, which of the following method? सबसे पहले सक्शन किसका करेंगे? जहां पे क्या हो रहा है, माउथ वाले का सक्शन सबसे पहले करेंगे, क्योंकि एस्पायरेट होने के चांसेस उसमें ज्यादा है। माउथ का करने के बाद में अपन नोज का करते हैं। तो इसमें राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर जाएगा। ये देखो, माउथ का सबसे पहले करेंगे क्योंकि वहां पे सिक्रेशन ज्यादा होते हैं और एस्पायरेट करने के भी ज्यादा चांसेस हैं। To perform nasopharyngeal airway suctioning for a conscious patient with a functional gag है, functional gag है, the nurse should be place patient head in which of the following position? अपन हाइपर एक्सटेंशन कर देंगे, नेक का बहुत ज्यादा एक्सटेंशन कर देंगे। क्या कर देंगे? एक एयरवे सक्शनिंग करने के लिए अपन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 4। वाइल एडमिनिस्ट्रेशन, जब अपन एनिमा प्रोवाइड करें तो कौन सी पोजीशन अपन प्रोवाइड करेंगे? जिसका राइट आंसर है सिम्स पोजीशन अपन प्रोवाइड करेंगे। सिम्स पोजीशन अपना अगर ऑप्शन में नहीं होता तो अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी प्रोवाइड कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है 78। फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग सेंटर प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू एडोलसेंट ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट, इसको छोड़ के क्या होगा? तो इसमें अगर अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग नहीं आएगा, बाकी सारे इंक्लूड इसमें होंगे। तो इसका राइट आंसर 4, इसका राइट आंसर होगा। ए नर्स वर्किंग विद एडोलेसेंट इन जुवेनाइल होम डिस्कस द डेवलपमेंट टास्क एप्रोप्रिएट फॉर एडोलेसेंट विद द केयर टेकर, यानी वो जुवेनाइल होम में चला गया क्या? एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ एन एडोलेसेंट, यानी प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या मानेंगे? तो इसको मानेंगे कि जो उसका डेवलपिंग रिलेशनशिप है ग्रुप के साथ में होंगे, छोटे छोटे ग्रुप के साथ में होगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, तब भी अपन इस चीज को मानेंगे। प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क तो यही मानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 4, इसका राइट आंसर होगा। देखो इसमें देखो देर का विच पोजीशन इज डेमोस्ट्रेटिंग हियर, कौन सी पोजीशन अपन डेमोस्ट्रेटिंग इसको हियर कर रही है? यानी देखो ऑप्शन दे रहे हैं, रिकवरी पोजीशन दे रखा है, सिम्स लेटरल, डोर्स रिकमेंडेड या नीचे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट देखो इस प्रकार अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें?
पोजीशन कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहा है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसको क्या होगा, रिकवरी पोजीशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकवरी। इस प्रकार जो पोजीशन होती है रिकवरी पोजीशन, राइट आंसर जाएगा इसका फर्स्ट, राइट आंसर जाएगा। अब इसमें हो जाए, देखो इंस्ट्रूमेंट, जैसे नोट सेट एग्जाम होता है उसी प्रकार ये एग्जाम है। आइडेंटिफाई, इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसका राइट आंसर बेड को, मतलब बेड को फोर्स से इसको माना जाता है। वापस आ गया, इस इंस्ट्रूमेंट को पहचानिए। ऑप्शन डायलिसिस मशीन, मैकेनिक पोर्टेबल वेंटिलेटर या इन्फेंट इंक्यूबेटर मानते हैं इसको। क्या मानते हैं, इन्फेंट इंक्यूबेटर। कौन सी मशीन होगी, देखो ये इन्फेंट इंक्यूबेटर इसको माना जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। विच ऑफ द मोर एप्रोप्रिएट इन प्रिवेंटिंग एक्यूट डायरियल डिजीज को कम करने के लिए कौन सा आएगा। तो इसमें देखो मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, मेंटेनिंग गुड हाइजीनिंग, मेंटेनिंग गुड एनवायरमेंट है, ऑल ऑफ द दीज सारी चीजें करने के कारण क्या हो सकता है, डायरिया कंडीशन से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। कौन सा फीचर है विटामिन ए डेफिशिएंसी की, बाइटोट स्पॉट। विटामिन ए की कमी के कारण बिटोट स्पॉट देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म क्रीम्स एंड जेली आर विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये केमिकल मेथड है। जो बेरियर मेथड यूज किया जाता है उसमें फिजिकल केमिकल मेथड दो यूज किए जाते हैं, ये केमिकल मेथड है। क्या, फॉर्म्स क्रीम जेलीज। अगर फिजिकल मेथड की बात करें तो मेल कोडोम, फीमेल कोडोम, वेजाइनल स्पंज हो गया, डायफ्राम, ये फिजिकल मेथड में आते हैं। केमिकल में क्या आएंगे, यही फॉर्म्स क्रीम एंड जेलीज का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेचुरल मेथड में आएंगे आपके क्या आएंगे, सेफ पीरियड आएंगे। और इसके अलावा जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, लैक्टेशन वुमन, वो भी किसमें आ सकती है, नेचुरल मेथड में आ सकता है। और इंट्रायूट्राइन में आईयूडी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन वाली आएगी, लेफ्ट लूप आ गई, कॉपर आईयूडी आ गई एंड हार्मोनल आईयूडी आएगी। तो इसका राइट आंसर तो 3 होगा, केमिकल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसको छोड़ के कौन सा होगा। टू मिनिमाइज द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, के बीच में इंटरवल ये मिनिमाइज करना एक तरह से फैमिली प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं है, कि इसको मेन उद्देश्य रहेगा जो ये कम नहीं करना है ना अपन को। 3 ईयर मिनिमम गैप रखना होता है दो चाइल्ड के बीच में। तो इसका राइट आंसर जाएगा 3, इसका जो राइट आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सा मेथड होगा। देखो इसमें दो मेथड माने जाते हैं, एक तो होता है वासेक्टोमी, मेल के लिए क्या जाता है, फीमेल के लिए टूबेक्टोमी करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो वासेक्टोमी ही जाएगा, इसके अनुसार वासेक्टोमी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला है, प्रिवेंटिंग मेथड टू हेल्प वुमन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, उसका क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज, ज्यादा 14 डेज से ज्यादा हो गया तो इसको परसिस्टेंट डायरिया अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं, क्योंकि 14 डेज से भी लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, इसलिए परसिस्टेंट लगातार चलने वाला डायरिया, डायरिया कंडीशन लगातार 10-20 को बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पैरासाइटिक डिजीज ऑफ एनसीडीसी के अनुसार होगा। तो गुनिया वोम जो भी एडिकेशन प्रोग्राम है वो इसके थ्रू लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इसका नहीं ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रेबिस इसके थ्रू लागू नहीं किया गया था, ओनली गुनिया वोम प्रोग्राम इसके थ्रू लागू किया था। It is the ability to take logical, rational decision and decide whether a given action is right or wrong. तो इसका राइट आंसर होगा जजमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर, जजमेंट। तार्किक लोग लॉजिकल रेशनल डिसीजन ले लेते हैं किसी भी पर्सन पे, राइट हो या गलत हो उसके अनुसार सही गलत ठहरा देते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया जजमेंट, उस पर कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ मैनुअल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग एंड अपोज टू कन्वर्ट साउंड पैटर्न, कौन सा होगा, यानी इसको बोल देंगे साइन लैंग्वेज। लोग क्या कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, ओनली हाथ पैर से इशारे करके बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से साइन लैंग्वेज हो गया। इसका राइट आंसर 2 हो गया। द यूनिक एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कंपेयर टू स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इज दैट। तो इसका राइट आंसर जाएगा कम्युनिकेशन रोल आर मोर फॉर्मल, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 2। The nurse is aware that an adoption of pregnancy is increased blood supply to pelvic region that result क्या हो रहा है, पर्पलिश डिस्कलरेशन हो रहा है, वेजाइन जो म्यूकोसा है उसका क्या हो रहा है, पर्पल कलर में चेंजेस हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, चेडविक साइन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेडविक साइन इसको बोला जाता है। सुमान इनिशिएटिव इज कवर्ड अंडर विच ऑफ मिनिस्ट्री, जो अपनी मिनिस्ट्री होती है, जैसे
मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गए, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हो गए, बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है। तो जो सुमान इनिशिएटिव है वो किसने लिया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया था इसके बारे में। सुमान के बारे में 95 का आंसर जाएगा ऑप्शन 3। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेट इन द कब सेलिब्रेट किया जाता है इम्यूनाइजेशन वीक? तो इसका राइट आंसर होगा जो अप्रैल का लास्ट वीक होता है उस टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा किया जाता है? इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक को भी सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हाउ सिगरेट कोज लंग कैंसर? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि कैसे सिगरेट लंग कैंसर कर सकती है? क्योंकि ये क्या है, केमिकल कार्सिनोजन है। क्या है? एक तरह से केमिकल कार्सिनोजन होगी सिगरेट स्मोकिंग के कारण। बाकी इसमें इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती, लंग्स कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मेनली सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? टेस्टिकुलर कैंसर भी देखने को मिल सकता है सिगरेट स्मोकिंग के कारण। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉइज बिलोंग टू विच ऑफ द टाइप ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? तो फिजिकल बैरियर है, एक तरह से नॉइस हो गया, ज्यादा जोर से आवाज बात कर रहे हैं तो क्या हो, ज्यादा शोर हो रहा है तो क्या हो गया, एक तरह नॉइस फिजिकल बैरियर में इंक्लूड होगा। ऑप्शन ए इज राइट। द रेस्पॉन्स रिसीव टू ए सेंडर मैसेज इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? अगर क्या किया, जैसे अपन ने मैसेज किया, सेंडर जो रिसीव को भेजता है वो मैसेज हो गया, अब रिसीव वापस उसको मैसेज भेजेगा तो उसको अपन फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। LPLMIS स्टैंड फॉर, देखो इसमें अब पी का मीनिंग क्या हो गया? फैमिली प्लानिंग हो गया, और बाकी का मीनिंग क्या हो गया? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी इसमें फुल फॉर्म पूछिए इसका क्या होगा? फैमिली प्लानिंग हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोला जाता है। यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर जाएगा। तो ये हो गया आपके सीएचओ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर। देखो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे। अगले जितने भी सीएचओ एग्जाम है, यूपी सीएचओ है, एमपी सीएचओ आएंगे वापस, उसके अलावा पंजाब सीएचओ, कोई सा भी सीएचओ एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।